चांद पर होने वाली उल्टी बारिश का सामना कैसे करेगा चंद्रयान-3। अपनी सफलता के अंतिम चरण पर पहुंच चुका है चंद्रयान-3। 14 जुलाई से निकला भारत का यह तीसरा मून मिशन बीते दिनों यानी 16 अगस्त को ही चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच गया था और उसके बाद ठीक अगले दिन यानी 17 अगस्त को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया था। इसरो वैज्ञानिकों के अनुसार विक्रम लैंडर 23 अगस्त से चांद पर अपनी स्वतंत्र यात्रा शुरू करेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर चांद पर होने वाली उस उल्टी बारिश का सामना कैसे करेगा भारत का विक्रम लैंडर। तो आखिर क्या है चांद पर होने वाली उस उल्टी बारिश का राज, और आखिर विक्रम लैंडर को चांद पर किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, चांद से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चंद्रयान-3 आज पूरी दुनिया को भारत की अंतरिक्ष शक्ति का एहसास करा रहा है। चंद्रयान-3 की सफलता न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बल्कि समस्त भारतवासियों के लिए गौरव का प्रतीक है। लेकिन चंद्रयान-3 को असली कामयाबी तब मिलेगी जब इसका छोड़ा हुआ विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा और चांद की दक्षिणी ध्रुव की ओर अपना कदम बढ़ाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। हमारा देश भी यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना की कतार में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इन देशों को छोड़कर अभी तक किसी अन्य देश ने भी कभी भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को नहीं छुआ है। लेकिन चांद की सतह को छूने और इसके दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने विक्रम लैंडर के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि चांद का वातावरण धरती के वातावरण से बिल्कुल भिन्न होता है। चांद की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और वहां के तापमान में भी भारी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो क्या इन विकट परिस्थितियों में विक्रम लैंडर चांद पर भारत के झंडे गाड़ पाएगा, और क्या होगा तब जब विक्रम लैंडर करेगा चांद की उस उल्टी बारिश का सामना। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर धरती से दूर चांद पर पानी के स्रोत कैसे हो सकते हैं। जब चांद का कोई वातावरण ही नहीं होता, जब चांद पर कोई बादल ही नहीं होते, तो आखिर वहां बारिश कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब भी इन सवालों में ही छुपे हुए हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी से बाहर सौरमंडल में अनगिनत उल्कापिंड घूमते रहते हैं, जो अक्सर अपने तेज दबाव के कारण ग्रहों से भी टकराते रहते हैं और कई बार इनके टकराव से ग्रहों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से भी अक्सर टकराते रहते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी का वातावरण हर बार इन उल्कापिंडों से हमें बचा लेता है। तो वहाँ सबसे पहले उनका सामना पृथ्वी के वायुमंडल से होता है और वायुमंडल के चपेट में आने के कारण ये उल्कापिंड जलकर राख हो जाता है। लेकिन हर ग्रह पर पृथ्वी जैसा वातावरण नहीं होता और ना ही उनका कोई स्थिर वायुमंडल होता है। इसीलिए जब ये उल्कापिंड दूसरे ग्रहों में प्रवेश करता है तो कुछ अलग ही परिणाम देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब परिणाम चांद पर भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब ये उल्कापिंड चांद में प्रवेश करेगा तो चांद की रक्षा करने के लिए वहाँ पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता। चांद पर कोई वातावरण ना होने से ये उल्कापिंड आसानी से चांद की सतह से जा टकराते हैं और फिर जो धमाका होता है उससे होती है चांद पर उल्टी बारिश। वास्तव में चांद की सतह के नीचे भारी मात्रा में पानी का स्रोत होता है। इसीलिए जब उल्कापिंड चांद की सतह से टकराता है तो उस टकराव से भयानक विस्फोट होता है। सतह के अंदर का पानी बड़ी तेज रफ्तार से बाहर निकलता है और अब क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो यह पानी चांद की सतह से निकलकर सीधा अंतरिक्ष में चला जाता है, जो दिखने में उल्टी बारिश की तरह लगता है। आपको बता दें, हमारे इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान-1 ही वो पहला मून मिशन था जिसने दुनिया को बताया कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है। लेकिन उस वक्त नासा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए चांद पर अपना मून मिशन भेजा। उस मिशन के बाद खुद नासा के वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे कि चांद की सतह के नीचे पानी की मौजूदगी है। अंग्रेज कितना भी प्रयास कर लें, सनातन से कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारा जो सनातन है वो बहुत पुराना है। और इसी मामले में आज नासा के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जब उल्कापिंड चांद की सतह से टकराता है तो उस सतह से निकलने वाले पानी के स्रोत वहां से निकलकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। इस विस्फोट से निकलने वाले तेज पानी के बहाव किसी उल्टी बारिश की तरह प्रतीत होते हैं। लेकिन यहाँ जाने वाली बात यह है कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर आखिर चांद पर उन चुनौतियों का सामना कैसे करेगा। विपरीत वातावरण और बिना वायुमंडल के ग्रह पर विक्रम लैंडर की आखिर क्या रणनीति होगी, ये तो खैर हमें 23 अगस्त शाम 5:47 पर ही पता चल जाएगा, जब भारत का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। विक्रम लैंडर एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसकी सतह पर उतरेगा, जिसमें कई ऐसे यंत्र लगे हैं
जो चांद पर प्लाज्मा, सतह की गर्मी, भूकंप और चांद की डायनेमिक्स की स्टडी करेंगे, जो लैंडर की चांद पर होने वाले उल्कापिंड विस्फोट और उल्टी बारिश जैसी आपदाओं से रक्षा करेंगे। लैंडर के अंदर ही प्रज्ञान रोवर भी मौजूद होगा, जो लैंडर के करीब 15 से 30 मिनट बाद दरवाज़ा खुलने पर बाहर आएगा। तो आखिर प्रज्ञान रोवर चांद से दुनिया के लिए कौन सी नई खबर भेजता है, ये जानने के लिए आज पूरी दुनिया की नज़र भारत की ओर है, जो सही मायने में हम सब के लिए गौरव का क्षण है। बाकी आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।